हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Fill in the missing stages A to D in the given primary hydrarch succession. Phytoplankton, then A, then B, then C, then marsh meadow stage, then D, and then forest plant stage. Option A, reed swamp stage, B, submerged plant stage, C, submerged free floating plant stage, and D, shrub stage. Option B, A, submerged plant stage, B, submerged free floating plant stage, C, reed swamp stage, D, shrub stage. Option C, A, shrub stage, B, submerged plant stage, C, reed swamp stage, and D, submerged free floating plant stage. Option D, A, reed swamp stage, B, shrub stage, C, submerged plant stage, D, submerged free floating plant stage. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो A, B और C हैं वो कौन सी स्टेजेस हैं इन द प्राइमरी सक्सेशन ऑफ द हाइड्रार्क. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है हाइड्रार्क. हाइड्रार्क क्या होते हैं? हाइड्रार्क इज द सक्सेशन इन द वाटर बॉडीज. क्या होता है? इट इज द सक्सेशन इन वाटर बॉडी. जब किसी वाटर बॉडी में सक्सेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज द हाइड्रार्क. अब हाइड्रार्क सक्सेशन में क्या होता है कि जो भी प्राइमरी सक्सेशंस होती हैं वो पायोनियर स्पीशीज से शुरू होती है. सो इन केस ऑफ हाइड्रार्क सक्सेशन जो पायोनियर स्पीशीज होती हैं दे आर दी फाइटोप्लैंक्टन. दे आर दी फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन कौन से? दे आर दी साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स एंड दी डायनोफ्लैजिलेट्स. ये सब क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं और दी पायोनियर स्पीशीज होती है इन दी हाइड्रार्च सक्सेशन. अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय, और इनकी बात कौन सी स्टेज आती है? सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज. सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज. अब सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज के बाद क्या आता है? दे आर दी सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. कौन से आते हैं? सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट. ये क्या होते हैं? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं. और सबमर्ज्ड प्लांट्स क्या होते हैं? दे आर दी रूटेड प्लांट्स. जैसे हाइड्रिल्ला है, वेलिस्नेरिया है, जो एक्वेटिक बॉडी के बिल्कुल बेस पर प्रेजेंट होती है. और जो सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी. अब इसके बाद कौन सी स्टेज आती है? दिस स्टेज इज फॉलोड बाय द रीड स्वैम्प स्टेज. रीड स्वैम्प स्टेज. इस स्टेज को जो है एम्फीबियन स्टेज भी कहा जाता है. रीड स्वैम्प स्टेज को और क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द एम्फीबियन स्टेज ऑफ द हाइड्रार्क. अब रीड स्वैम्प स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है? इट इज द मार्श मीडोज स्टेज. नाउ दिस मार्श मीडोज स्टेज इज फॉलोड बाय द श्रब स्टेज. श्रब स्टेज. अब श्रब स्टेज में क्या होता है? कुछ वुडी प्लांट्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं. एंड दिस श्रब स्टेज इज फॉलोड बाय द फॉरेस्ट स्टेज. फॉरेस्ट, जब फुली ग्रोन फॉरेस्ट स्टेज आ जाती है आफ्टर द श्रब स्टेज. सो इन दिस सीक्वेंस ऑफ हाइड्रार्क तो क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद क्या आते हैं? सबमर्ज्ड प्लांट्स. तो ये क्या हो गए? ए. Then submerged free floating plants, this is the B, and then reed swamp stage, this comes out to be the C, and then marsh meadows. और marsh meadows के बाद कौन सी स्टेज आती है? it is the shrub stage, so it is the D. so sequence क्या होना चाहिए? A, submerged plants, B, submerged free floating plants, C,
reed swamp stage, and D. shrub stage. So for this question, the most appropriate answer is option B. A. Submerged plants. B. Submerged free floating plants. C. Reed swamp stage, and D. shrub stage. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.